जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है इससे पहले हिंदी की एक वीडियो देखे माँ कहानी। तो आज मैं अल्टरनेट अपलोड कर रहा हूँ फिजिक्स का लेसन 2 क्लास 10th साइंस। तो लेसन 2 में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मैं अपवर्तनांक किसे कहते वो बता दिया। फिर बताया गया कि जो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं वह बताया गया। स्नेल का नियम बताया गया। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बाल्टी से भरे हुए अगर पानी है तो उसकी पेंदी की गहराई कम मालूम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारा कई चीज़ें बताया गया। उसके बाद आपको लेंस के बारे में कुछ बताया गया था। तो मैंने लेंस का डेफिनेशन लिखा था कि जो दो पारदर्शक पदार्थों से घिरे हुए एक ज्यामितीय आकृति को हम लेंस कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मेरा टॉपिक आज है लेंस। इस लेंस को मैं इतना डिटेल लूंगा आज कि मत कहिए। लेकिन बच्चों, एक गुजारिश है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे होगा क्या कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो आप जितना जल्दी इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ क्या, लेंस। तो बच्चों लेंस पढ़ेंगे तो लेंस का डिफिनेशन लिखा दिया गया था टाइप नंबर 3 में। आप अगर नहीं देखे तो जाकर टाइप नंबर 3 लेंस वाला यानी टाइप 3 जाकर देख लीजिए। तो उससे बच्चों लेंस पढ़ाया गया तो जो बताया गया था कि लेंस जब दो पारदर्शक पदार्थों से घिरे हुए ऐसा ज्यामिति है, यानी दो पारदर्शक पदार्थों से घिरे हुए ज्यामितियों को हम लेंस कहते हैं, ऐसे समझिए ना। देखिए बच्चों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं सीधे आपके पास जब देख रहा हूँ तो क्या मैं लिख के लाया हूँ पहले ही से। मैं बच्चों सारा चीज़ आपको सामने लिखूंगा। तो बच्चों लेंस के डिफिनेशन समझ गए। अब जहाँ सवाल आता वो चीज़ों को समझिए। आलतू फालतू सवाल समझने से आपको फायदा नहीं। तो बच्चों लेंस को बांटा गया है 2 भाग में। अगर हम पहला बांटे तो पहला का बोलते हैं हम उत्तल लेंस। सर पहले हम अवतल लेंस ना बांट सकते हैं? अरे बांट सकते हैं बाबू, तू अवतले लेंस बांट लो ना, क्या दिक्कत। तो पहला है उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, और दूसरा का है अवतल लेंस जिसको हम बोलते हैं कनकैव लेंस। यहां तक बात को समझने बोलेंगे? हाँ सर समझ रहे हैं। अगर डिफिनेशन यहां से आए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो परिभाषा में अगर पहला के लिखूं तो देखिए उत्तल लेंस के पहले आप डिजाइन देखिए और थोड़ा सा बड़ा पारिए ना सर। यहां से ऐसे और यहां से बच्चों ऐसे, ये उत्तल लेंस है। और अगर अवतल लेंस के फिगर की बात कीजिए बच्चों तो अवतल लेंस की फिगर ऐसे होती है। ठीक है? बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। ठीक ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब बताइए, इसमें देख पा रहे हो कि किनारवा पर कितना मोटा है, देख रहे हैं बिचवा में कितना मोटा है, किनारवा पर पतला है ना, देख रहे देखिए ना जी। ये बिचवा में कितना मोटा, धीरे धीरे ऐसे पतला हो गया, फिर इन्हों धीरे धीरे पतला हो गया। एक राम देखिए किनारवा में कितना मोटा, धीरे धीरे बिचवा में पतला हो गया, फिर किनारवा में मोटा हो गया। डिफिनेशन कहाँ लिखा है ऐसे बोल के आता? डिफिनेशन रटे वाला चीज नहीं, डिफिनेशन समझे वाला, वो भी साइंस। अगर रटेंगे तो जाइएगा बोड़ा में। जिस दिन रटेला शुरू किए तो समझिए कि पक्का बोड़ा में जाइएगा। चीज़ों को समझ लीजिए, अभी टाइम बचल है। तो ई लेंसवा के परिभाषा कौन सी लिखूँ सर? ई लेंसवा के परिभाषा लिखाएगा बच्चों कि वो ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा हो एवं किनारे वाला भाग पतला हो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। सर परिभाषा को एक बार और रिपीट कीजिए तो। वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा एवं किनारे वाला भाग पतला हो उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। इसका डिफिनेशन समझ गए। अवतल लेंस किसे कहते हैं सर? एक बोलेंगे वैसा लेंस जिसके बीच वाला भाग पतला और किनारे वाला भाग मोटा हो उस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं।
ठीक है, यहां तक बात समझ रहे हैं ना। परिभाषा को आप रोक के लिख सकते हैं वीडियो को। वैसा लेंस जिसके किनारे वाला भाग मोटा हो और बीच वाला भाग पतला हो, उस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। सर एक काम कीजिए सर, डिफिनेशन वहाँ लिख दो ना जरा। फिगर है तो देखिए परिभाषा लिख लीजिए। लिखेंगे वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा एवं किनारे वाला भाग पतला हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बउआ? उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। मैं बाबू डिफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं, इसका परिभाषा आप लिख लीजिएगा। वैसा लेंस जिसके किनारे वाला भाग मोटा, मतलब देख रहे हैं एन से कितना मोटा यहाँ से, फिर धीरे धीरे बीच में आके पतला नहीं हो गया है। तो वैसा लेंस जिसके किनारे वाला भाग मोटा और बीच वाला भाग पतला हो, उस लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? डिफिनेशन को आप लिखिए, मैं इसको मिटा के और समझाता हूँ चीज़ को। इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ से बात को और समझिए। एक बात पॉइंट मार के आप लिख लीजिए कि अवतल लेंस के जो है, इसमें अगर इसको बात किया जाए तो इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। पहला बात, कौन लेंस बोलते हैं सर? अभिसारी लेंस। लेकिन एकरा अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी लेंस, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, ये सारा पॉइंट बहुत वीवीआई है, आपको हर हाल में याद रखनी है दिमाग में। ठीक है ना, एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अभिसारी लेंस मतलब सर, अभिसारी मतलब कुछ होता है। अभिसारी के मतलब जब प्रकाश को भेजिएगा तो एक बिंदु पर ही मिला देगा जाके। देखिए इसको हटा रहा हूं, देखिए मेन है, तो जैसे ही यहां से आप प्रकाश को भेजिएगा तो यहां से ऐसे मुड़ेगा, जैसे ही प्रकाश को भेजिएगा तो ऐसे मुड़ेगा। जितना भी आप प्रकाश को भेजिए, अगर इस लेंस से होकर गुजरेगी तो इस सारा के सारा बच्चों एक ही बिंदु पर जाकर मिलेगी, यानी फोकस पे मिलेगी। तो ध्यान दें, जितना भी प्रकाश से किरण आए, क्या लेंस से गुजरने के बाद एक बिंदु पर मिला कि नहीं? मिला ना जी। तो इसीलिए हम उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ध्यान से समझिए चीजों को, बढ़िया समझिए। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। काहे कि जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस से गुजारी जाएगी तो सारी की सारी प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिल जाएगी, इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये 2 नंबर के सवाल आता है, ध्यान से सवाल को समझिए कि उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, समझाएं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, समझाएं। लिखेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है तो सारी किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिल जाती है, जिसके कारण उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट समझ गई। दूसरा पॉइंट, ऐसे ही 2 नंबर वाला लिखाइएगा कि ना। अगर डिमांड होगी तो मैं लिखा दूंगा, अगर डिमांड आपको नहीं है तो मैं नहीं लिखाऊंगा। अगर डिमांड है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते, जरा लिखा दीजिए बोर्ड पर, तो मैं लिखा दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलता हूं। अब देखिए, उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, बात को समझिए। उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, इसकी फोकस ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस पूछे चाहे उत्तल दर्पण पूछे, इसकी फोकस हमेशा हमेशा ऋणात्मक होती है। सॉरी गलत जा रहा है यार, सॉरी 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 सॉरी। उत्तल का तो धनात्मक होता है, गलत जा रहा है। उत्तल की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, सॉरी,
उत्तल के धनात्मक होता है। बच्चा गलत हो गया, मिस्टेक, क्योंकि मैं बोल रहा हूं सिर्फ कैमरा है मेरे सामने तो कोई है नहीं, तो इसकी फोकस कुछ होती है धनात्मक होती है। ठीक है, पॉइंट को याद रखना है। पूछेगा निम्नलिखित में से किसकी फोकस धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। उत्तल लेंस पूछे या उत्तल दर्पण पूछे, दोनों की धनात्मक होती है। ठीक है ना, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट को समझिए। उत्तल, इसका उपचार किस में करते हैं पता है? उत्तल, उत्तल, दूर, ऊर, इसका उपचार चाहे ऐसे डायरेक्ट लिखिए, इसका दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ये 3 पॉइंट इसके लिए इतना भी है बच्चों, इतना भी है मत को। और जो डिफिनेशन लिखा हुआ मैंने लिख दिया कि जो उत्तल लेंस का बीच वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतली होती है, ये बात को आपको लिख देना। ठीक है, इसकी फोकस धनात्मक होती है, इसकी फोकस ऋणात्मक होती है। बात को एकदम लीलार में बैठा लीजिए। आइए यहाँ पे, इसको अपसारी काहे कहते हैं सर? इसको अपसारी इसलिए कहते हैं कि जैसा ही यहाँ से प्रकाश जाएगा तो इधर फैलाएगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा तो इधर फैलाएगा। मतलब कि जब अवतल लेंस से अब प्रकाश को भेजिएगा ना तो ये फैला देगा। वो आपको पता है कि वैसा किरण पुंज जब विभिन्न दिशाओं से आने वाले प्रकाश की किरणों को जो अगर फैला देती है तो उसको हम बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी किरण पुंज। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अवतल लेंसवा को हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अगर 2 नंबर में आता है और ये सवाल छपा है, अब जाइए और गैस को उठाइए और वहां पे से देखिए, तो ये सवाल बच्चों बड़ा प्यार से आया हुआ है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ओहो, अप माने फैलाना, तो बोलेंगे उत्तल लेंस अथी अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं। चाहे मान लें कि हम पहले इसे ना लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो वह फैल जाती है, जिसके कारण चाहे इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, चाहे अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात तो समझ के होंगे। अगला पॉइंट को समझिए। पहले तो समझिए, पूछे कि आंसर कौन लेंसवा को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल पर आइए। इसकी फोकस क्या होती है सर? इसकी फोकस ऋणात्मक होती है। क्या होता है सर? ऋणात्मक, यानी फोकस को जो ऋणात्मक है सर, ऋणात्मक में ना कुछ हो माइनस में रहेगा, यानी अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होगी। चाहे अवतल लेंस रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, इसकी फोकस हमेशा माइनस में होगा। एकदम फिक्स कर ले सर, हाँ एकदम फिक्स कर लीजिए आप। जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, जो समझिए कि साइंस का एक कैप्सूल लिखा रहा हूँ। सुबह खाना है दवा पानी के साथ और शाम को खाना है दूध के साथ। बस 3 से 4 दिन आप खाइए। अगर ये दवा अगर आपको बीमारी को जड़ से नहीं खत्म कर देता है तो मुझे फिर कह देना, कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के अंदर। इसकी फोकस ऋणात्मक होती है, चाहे अवतल लेंस पूछे चाहे अवतल दर्पण पूछे। अगला, अब देखिए अवतल, इसको निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम इसको करते हैं। निकट, अगर कोई व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष को अगर हमको ठीक करना है तो ठीक करने में हम इस लेंस का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चीज़ों को लिख नहीं रहा हूँ, मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से समझिए चीज़ों को। अब इसमें देख लिया कि निकट दृष्टि दोष, आगे मैं मानव नेत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें बड़ा डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। इसको याद कैसे रखें, मैं देखते हुए टेरी बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। जैसे बोल रहा हूँ मैं निकट, निकट अट, निकट आया रहा ना, निकट अट, निकट आया रहा ना, तो अ से धर लेंगे अवतल लेंस। अवतल दर्पण मत मार देना हड़बड़ में, अवतल लेंस मारनी है, अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस।
तो सवाल पूछा है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी कौन सी है? तो ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस में। अवतल अगर दर्पण की भी फोकस दूरी पूछी तो ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस को कौन लेंस कहते हैं? हम अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक ना, यहाँ बड़ी बात को समझिए। इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे जब प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो वह फैल जाती है, जिसके कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अपसारी लेंस है, तो अवतल लेंस मार दीजिएगा। यहाँ समझिए, जब विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आती है तो सभी एक बिंदु पर मिल जाते हैं, जिसके कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस धनात्मक होती है और उत्तल लेंस को उपचार करते हैं दूरदृष्टि दोष में। मेरे प्यारे बच्चों, बात को समझिए। एक पॉइंट मैं प्रतिबिंब की बात करता हूं जो सबसे वीवीआई पॉइंट, ध्यान दे। इसमें जो है प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, यानी इसमें वास्तविक भी बनेगा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगी और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनेगा। लेकिन बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ, यानी इसमें वास्तविक भी बनेगा और इसमें काल्पनिक भी बनेगा, और अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ बच्चों काल्पनिक बनेगा। ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक। या आपको कमेंट में भी करना है सर कि सही लिखा रहा हूं गलत, सिर्फ काल्पनिक बनेगा कि सिर्फ वास्तविक बनेगा? प्रॉब्लम गाड़ी फंस गया यहाँ। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए, मेरे पास बुक तो है नहीं है, पे इसमें देख लेते थोड़ा सा। नहीं है, चलिए छोड़िए। बाकी पूरा उम्मीद है कि सिर्फ इसमें काल्पनिक बनता है, मुझे सीधा दिखाई देगा। ठीक है ना, तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर सही लिखा है कि नहीं, मैं अगले इसको देख कर फिर बता दूंगा। लेकिन ये सही है, ये मुझे पूरा गारंटी है कि इसमें उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनती है। लेकिन इसमें ही मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास का 100% है कि अवतल लेंस में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं 4 पॉइंट इधर लिखाया और 4 पॉइंट इधर लिखाया, और मैं डिफिनेशन को समझाया, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं इसको मैं समझाया, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं इसको मैं भी वह बहुत बारीक ढंग से समझाएं। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगे? वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रहा हूँ, टाइप बाई टाइप आपको पढ़ाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट को रटिएगा, चारों पॉइंट को इसको देख लीजिएगा। अगर वास्तविक बनता है सिर्फ कि काल्पनिक देख लीजिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सिर्फ काल्पनिक बनता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बहुत बारीक ढंग से लिख लीजिएगा। मैं आपसे होमवर्क करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और अगर अच्छा ना लगा तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर भी अगर लाइक कर दीजिएगा तो आपको पैसा ना लगता लाइक करने में, तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि लाइक करने से क्या होता है बच्चों, हमरो जो है हौसला थोड़ा सा बढ़ता है कि मैं जो सामानमा दे रहा हूँ ना वह लोग पसंद कर रहे हैं। और लाइक ना करते तो दिल टूट नहीं जाता है जी, दिमाग उमाग ना लगाते हैं बताइए, या अनपढ़ वाला दिमाग लगा देते हैं। पहला सवाल, हीरा का अपवर्तनांक बताएं। हीरा का अपवर्तनांक बताएं। ठीक है, ऐसे खाली यही चटर से ना पीछू से पूछ दे रहे हैं, कमेंट कीजिएगा आप। किस लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार में करते हैं? निकट दृष्टि दोष के उपचार में करते हैं। तीसरा सवाल, अभिसारी लेंस कौन है? अभिसारी लेंस कौन है? लेंस की बात हो रही है बच्चों। चौथा सवाल की बताएं, किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है? लास्ट और फर्स्ट सवाल। लास्ट सवाल की अगर बात किया जाए बच्चों, पानी में
रखी सिक्का उठी हुई क्यों दिखाई देती है? उठी हुई क्यों दिखाई देती है? बच्चों इसका आंसर कैसे देना है? बस खाली मानना है परिवर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण। दो चीज में से एक चीज आंसर देना है, परिवर्तन या अपवर्तन। बच्चों चार ही मैं क्यों 5 ही क्वेश्चंस का होमवर्क दिया हूँ, 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। और उसके बाद बताइए वीडियो कैसा लगा। वो अभी तक अगर बने हुए इसका मतलब आप जो है कुछ करेंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। याद आ रहा है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बच्चों। तो आप भी कुछ जगिए और कुछ पाइए, जिससे होगा आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। थैंक यू बच्चों। लव यू। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और आप अपने अच्छे स्टूडेंट्स के बाद वीडियो क्या कर दें बच्चों, शेयर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू बच्चों।